ऑपरेशन मदद 2004 में चलाया गया। ऑपरेशन मदद, इसमें क्या किया गया है? 26 दिसंबर 2004 को, कब? 26 दिसंबर 2004 को सुबह के, सुबह मतलब 00 बजता है तो 12:58 और 53 सेकंड पर, 12:58 और 53 सेकंड पर क्या हुआ? एक सुनामी भारत में क्या आई? दस्तक दी। 2004 की ये सुनामी है। ये बहुत लोगों को इसके बारे में शायद पता होगा। इसमें क्या हुआ था? ये सुमित्रा के पश्चिमी तट पर क्या हुआ था? 9.1 से 9.3 का एक भूकंप आया था, जिसको हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक के नाम से क्या करते हैं? जाना जाता है उसको। ये अर्थक्वेक इतना ज़्यादा विशाल था, 9.1 से 9.3 जो अर्थक्वेक होता है, अगर ये 10 या 12 हो जाए तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसलिए 9.1 और 9.3 का, 9.1 से 9.3 का तीव्रता वाला ये भूकंप या अर्थक्वेक जो आया था, ये सबसे ताकतवर अर्थक्वेक था। और ये ऐसे समय में आया जब कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी कि हम किस तरह से लोगों को बचाएं, या इस तरह के कोई भी अगर अर्थक्वेक आएगा तो हम क्या करें, कि हम इसके बारे में पहले से क्या नहीं थी, कोई भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये सुबह के समय आया था। तो सुबह के समय क्या रहता है? लोग सोते हैं, अपने घरों में रहेंगे, सोएंगे। ठीक है, बहुत कम ही लोग क्या होंगे? बाहर होंगे। ठीक है, तो ये इस समय आया जिस समय क्या होता है? सभी लोग क्या होते हैं? नींद में थे, या जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो ही रहे थे एक तरीके से, तट पे भी होंगे तो सो ही रहे हैं। तो ये विनाशकारी सुनामी क्या हुई? इसकी 30 मीटर ऊंची, कितनी? 30 मीटर ऊंची लहरें, इतनी ऊंची 30 मीटर, अगर फिट में माने तो 900 फिट। ठीक है, फिट में माने तो 900 फिट ऊपर लंबी लहरें इसमें उठी, जिसमें 2,30,000 पीपल क्या होगा? मरे। ठीक है, लोग मरे, क्योंकि सुबह के समय सभी लोग सोएंगे, अपने घरों में ही सोएंगे, और उसी समय इसमें 6 लाख घर क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। और जो लोग तैरने वाले थे वो तो खैर बच गए, जो नहीं तैरने वाले थे वो मरेंगे। और जो इस तरीके से बीमार ग्रस्त बूढ़े बच्चे है ना, इस तरह के लोग होंगे, वो कहाँ बच पाएंगे इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑपरेशन मदद चलाया गया 2004 में। ये नेवी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में क्या किया था? जो उभयचर योद्धा होते हैं, ठीक है, वो जीवित बचे लोग। उभयचर मतलब होता है वो योद्धा या वो सैनिक जो थल पे भी रह ले, जल में भी रह ले। ठीक है, ये दोनों जगह रह ले, उसे कहते हैं उभयचर योद्धा। आपने सुना होगा जैसे कि मेढक, मेढक क्या होता है? थल पे भी रह लेता है, मतलब सरफेस पर भी रह लेता है, वाटर के अंडर वाटर भी वो सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुई? 90 मीटर तक क्या रही? भारत के पश्चिमी तट पर दस्तक दी। मतलब 90 मिनट, 1.5 घंटे तक क्या हुआ? ये भारत के पश्चिमी तट पर रही। इसकी मतलब जो लहरें बार बार टकराती ना, वेव, वो टकराती हूँ। 90 मीटर मतलब पश्चिमी तट से जब ये अंदर की तरफ आई तो तमिलनाडु राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप पूरी तरह से तहस नहस हो गए। इनमें रहने वाले लोगों को पूरी तरह से तहस नहस हो, क्योंकि एकदम से इतनी मतलब इतनी अर्थक्वेक के लिए कोई भी तैयार नहीं थे, इतनी तेज अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दक्षिणी पूर्वी राज्य तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। ठीक है, और एक उसमें क्या हुआ? इसमें भारत ने जो इस तरीके से अपने इंडिया में जो डाटा बताया गया, उसमें बताया गया कि 18,000 लोग मरे। क्योंकि ज़्यादा डाटा इसलिए शो ऑफ नहीं करते, जितने लोग मरे होंगे उतने के, क्योंकि और जो लोग थे उनके बारे में कोई दस्तावेज से कुछ भी नहीं मिला। तो उन लोगों ने जिनके दस्तावेज जिनके बारे में पता था, उसमें सिर्फ 18,000 बताए, जिसमें 12,000 लोगों की मौत हुई थी, 12,405 लोगों की मौत हुई थी, और 5,000 लोग क्या हुए थे? मिसिंग हुए थे। ठीक है, कितने? 5,000 लोग क्या हुए थे? मिसिंग हुए थे। मगर इस तरह का कोई भी ऑफिशियली डाटा और अनऑफिशियल डाटा में बहुत अंतर रहता है। इसमें हमें जो अनऑफिशियल डाटा मिला उसमें 2,30,000 लोग, मतलब इसकी संख्या कितनी कम कर दी? मतलब क्या बोल रहे कि इसको बोलेंगे, मतलब 18,000, मतलब 20,000 भी मान लो इसको, वो 2,00,000 2,500, कितनी 20 गुना कम कर दी गई। ठीक है, ऑफिशियल डाटा में वो चीज़ें नहीं बताते जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ऑपरेशन मदद किसके द्वारा चलाया गया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नेवी द्वारा चलाया गया था। इसमें उभयचर योद्धा थे जो जीवित बचे लोगों को बचाया था। क्यों बचाया था? क्योंकि जो सुनामी थी, ठीक है, वो 90 मिनट तक क्या 90 मिनट तक वो भारत की पश्चिमी तट पर टकराती रही। उसमें जो लोग मरे वो तो ठीक है, और जो लोग बचाए गए उन लोगों के लिए चलाया गया था जो ऑपरेशन मदद 2004। ठीक है, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट वाले इसमें एक इसमें ऑपरेशन सी वेव्स भी चलाया गया था, वो उसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। इसके साथ ऑपरेशन सी वेव्स इसके बाद चलाया गया ऑपरेशन सी वेव्स। ये सी वेव उसी समय चलाया गया था 2004 में, और ये इंडिया के ही पार्ट में अंडमान निकोबार द्वीप पे चलाया गया था। इसमें देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप क्या है?
ये पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो एक बार बताओ, किसी भी सीप में घिरे हुई चीज़ों को हम एक तरीके से सरफेस से मदद करने के लिए हमें जहाज़ों की, विमानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप में जो मदद की गई, वो की गई ऑपरेशन सी वेव्स की, इसको दिया गया, नाम दिया गया। और इसके द्वारा क्या की गई, भारतीय इंडियन एयरफोर्स द्वारा कारा कार्क निकोरम में क्या की गई, मदद की गई। यहाँ पे उपलब्धि जो विमान थे और जो भी चीज़ें थी जिनकी हम ज़रूरत थी, उसको पुनर्वास किया गया, जिसके बाद किया गया ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मतलब लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए विमान की ज़रूरत थी, उसके लिए रनवे वगैरह, साफ सफाई, विमान और भी चीज़ें थी, उसके लिए क्या इंडियन एयरफोर्स ने काम किया, जो यहाँ पर मौजूद थी। और जो नहीं थी वो नेवी के जरिए यहाँ पर आई और मौजूद स्थिति को संभाला इन्होंने, और पूरी तरह से चारों तरफ सफाई करके उसके विमानों को उतारा, और जो लोग बचे हुए थे उनको बाहर भेजा, या जो जरूरी सामग्री थी बाहर से मंगवाई, मतलब भारत से अंडमान निकोबार में मंगवाई, ठीक है। पोर्ट विलियम में भी इंडियन एयरफोर्स ने सेम काम किया। जो प्रभावित इलाके थे उनको बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने वायु विमानों की की मदद ली, जिसके बाद क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए काम की सराहना की गई बाद में जाके। और 2004 में जो इस तरह के अर्थक्वेक के द्वारा जो नुकसान हुआ, उसमें क्या कम से कम कमी की गई, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अभी जो 9.1 से 9.3 तीव्रता के जो भूकंप आते हैं, उनको बोलते हैं मेगा थ्रस्ट भूकंप, ठीक है। मेगा थ्रस्ट भूकंप के नाम से जानते हैं, और अभी तक पूरी दुनिया में इनको 5 बार रिकॉर्ड किया गया। कितनी? 5 टाइम रिकॉर्ड किया गया अभी तक पूरी दुनिया में। सबसे पहला ये मिला था 1952 में, क्योंकि उस समय पहले के समय में लोग क्या थे, इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे, बट टेक्नोलॉजी विकसित होने के बाद ये काम चटका जो 1952 में आया था, ये एक समुद्र किनारे बसे हुए कुछ देशेस हैं, उनकी सिटियां हैं, ठीक है। काम चटका में ये 1952 में आया था। 1960 में चिली में आया था, चिली मतलब जापान, ठीक है। और 1963 में जब चिली में आया था, उसके बाद ही ये प्रिंस विलियम सराउंड में भी इसको देखा गया। फिर 2004 में ये श्रीलंका, भारत और थाईलैंड, मतलब 2004 में श्रीलंका और भारत में तो ही आया था, और थाईलैंड में भी ये आया था। मतलब भूकंप के जो प्रेशर के झटके होते हैं ना, उससे वेव बनती है जो समुद्र के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा थाईलैंड में भी आ गया। मतलब 2004 में 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, और जिस भारत और श्रीलंका एक साथ थे इसमें, और थाईलैंड को क्या किया था, अलग से आया था उसी के बाद, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कितना है, मेगा थ्रस्टर भूकंप है। मेगा थ्रस्टर भूकंप होता है, ये क्या होता है, 9.9 से भी ऊपर वाली तीव्रता के होते हैं। इस भूकंप में क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है हमारी पृथ्वी के नीचे या समुद्र में, वो क्या करती है, आपस में टकराती हैं, जिससे क्या होता है, एक वेव जनरेट होती है। और इस वेव से क्या होता है, अगर ये समुद्र में है तो समुद्री वेव जनरेट होगी, और हमारे क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। वो तल की तरफ आके अपनी प्रेशर को कम करेगी, फोर्स को कम करेगी, ठीक है। और अगर ये मिट्टी में होता है या भूमि पर होता है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में होगा। अगर सरफेस पे होगा तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सरफेस से चट्टानें टकराएंगी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिक्कत करेगा। बट ये वाटर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ऑपरेशन सी वेव्स और ऑपरेशन हेल्प, या जिसको है ऑपरेशन हेल्प 2014 या 2004 के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको आपको नेक्स्ट वाली क्लासेस बताएंगे। आज की क्लासेस कैसी लगी? आज की क्लासेस अच्छी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के लिए साथ बने रहिए, ठीक है।